हेलो फ्रेंड्स, मैं अमन श्रीवास्तव आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में। अब तक हम अपने चैनल में इंजीनियरिंग ड्राइंग पॉलिटेक्निक स्टूडेंट्स के लिए जो होता है उसका वीडियो हम लगातार दे रहे थे। इस बार थोड़ा सा टेस्ट चेंज करा है और एक कॉम्पिटिशन स्टूडेंट्स के लिए जो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है हिंदी से रिलेटेड वो लेके आए हैं हम वर्णमाला। आगे और भी हिंदी के लेक्चर आते रहेंगे, ये हमारा पहला लेक्चर है हिंदी का, आइए समझने की कोशिश करते हैं। तो वैसे तो वर्णमाला बहुत बड़ा चैप्टर है हमारा, बट जो मुख्य जो एग्जाम में पूछा जाता है मैक्सिमम टाइम यानी 90% आप यहाँ से वर्णमाला को कवर कर सकते हैं। तो समझने की कोशिश करते हैं इसको। वर्णमाला में शुरुआत करते हैं स्वर से। तो सबसे पहले जो स्वर है वो हमें याद होने चाहिए, अक्सर हम भूल भी जाते हैं। तो सिंपल सा है, आ ई ई करके जो लास्ट तक जा रहा है वो ये है, आ ई उ ऋषि ए ओ आ और आ। तो ये 13 स्वर होते हैं, जिनमें से मैंने यहाँ पर 3 को ब्रैकेट में कर रखा है। तो इन 3 को हम इसमें स्वर में काउंट नहीं करते हैं। तो इसी तरह उच्चारण के आधार पर जो स्वर हुए, उच्चारण के आधार पर जो स्वर हुए, ये स्वर है वो हुए 10। अगर इन 3 को भी काउंट कर लिया जाए तो लेखन के आधार पर जो स्वर बनते हैं 13। तो यहाँ से 2 प्रश्न आपके कवर होते हैं, उच्चारण के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं या लेखन के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो लेखन हमारा बिल्कुल अंतिम हुआ 13। इसी तरह क ख ग जो आते हैं हमारे वो व्यंजन में आ गया, और व्यंजन होते हैं 35। वर्ण सभी को काउंट कर दें तो 35 प्लस 10 हो जाते हैं हमारे 45, जो कि उच्चारण के आधार पर हम मानते हैं पूरी वर्णमाला में वर्ण। इसमें 4 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं, और अगर इन लेखन के आधार पर 13 को ले लिया जाए तो 13 प्लस 45 प्लस 4 इजिकल टू हमारे हो गए 52। लेखन के आधार पर टोटल वर्ण हो गए। इनमें 4 जो है संयुक्त व्यंजन है वो अभी आगे आएंगे। अब जो हम यहाँ पर सबसे ज्यादा भूल जाते हैं हम उसको एक बार देख लेते हैं। ये दो अल्प महा, जिसको यहाँ बोलते हैं अघोष और ये बोलते हैं सघोष। इनको डिटेल में अब हम समझते हैं। सबसे पहले अगर हिंदी वर्णमाला में आपको प्रिपरेशन करनी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिलता है, वो मिलता है यहाँ से। तो ये कंठ तालु मुर्दा, इन सब को याद करने के लिए सबसे पहले ये जो मैंने ब्लू से जो एक बॉक्स के अंदर लिख रखे हैं, आपको इसको याद करना पड़ेगा। ये जो हमारे व्यंजन है इनको याद करना पड़ेगा। अब आपकी मर्जी है आप किस तरह ट्रिक लगाते हैं। हम थोड़ा यहाँ पे ट्रिक से अभी पढ़ने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आप इस तरह याद कर सकते हैं, क ख ग घ ड़, या आगे चौ छ, या इस तरह भी याद कर सकते हैं वर्टिकली। जैसे हम मेनली अगर ट्रिक देखी जाए तो ये सही रहेगा, क चट तप कचट तप, कचट तप। बार बार इस चीज को रिपीट कर सकते हैं, या बार बार लिख करके देखें तो याद रहेगा। कचट तप, खजट तप, गजट तप, घझड़ धब। और ये लास्ट वाली लो जो है, ये अगर नहीं सेट हो पाती तो ऐसे ही रट लेते हैं, डा उ ड़ा ना म, डा उ ड़ा ना म। बार बार याद करने से हो जाता है डा उ ड़ा ना म। तो इसमें ट्रिक लगाते हैं आगे। तो इस तरह अगर आप इस बॉक्स को 5-6 बार 7-8 बार तरह कितने भी बार आप लिख करके देखें कि किसी तरह ये वाला बॉक्स हमें याद हो जाए तो काफी कुछ यहाँ से हमारा कवर हो जाएगा। अब हमने इनको वर्ग में बांट रखा है। जैसे ये क वर्ग है, ये चौ वर्ग है, ये टॉ वर्ग है, ये तौ वर्ग है, और ये प वर्ग है। इनके फर्स्ट लेटर्स के आधार पर ही हमने इनको आगे वर्ग का नाम दे रखा है। इसी तरह ये जो पहली लाइन है क ख ग घ ड़, ये है कंठ से बोलने वाले। अगला है तालु से, फिर है मूर्धा से, फिर दंत से, और लास्ट में है ओष्ठ यानी कि होठ से। इस प्रकार से हमने सबसे पहले हम आते हैं गले पर। गला मतलब हमारा हो गया कंठ। थोड़ा अगला आते हैं आगे, यानी कि तालु से जो हमारे गले का जो हमारा पिछला भाग होता है उसको बोलेंगे हम तालु। गले से हमारा जो अगला भाग होता है आगे का, यानी कि गले में ऊपर का भाग, उसे बोलते हैं मूर्धा। आगे आ गया हमारा दांत, दंत, लास्ट में आ गया हमारा होठ। तो इस तरह आप क्रम से याद कर सकते हैं, कंठ, कंठ के बाद तालु, तालु के बाद मूर्धा, मूर्धा के बाद दंत, फिर ओष्ठ। तो इस तरह याद करेंगे, यानी कि अंदर से बाहर की तरफ। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कंठ से बोलने के आधार पर। ये हो गया का वर्ग जो पूरा कंठ से है, चौ वर्ग तालु के आधार पर है, टौ वर्ग पूरा मूर्धा से निकलने वाले लेटर्स हैं, और दंत तौ वर्ग जो है जो व्यंजन है जितने भी वो दंत से हो गए, और ओष्ठ जो हो गया ये प वर्ग जो हो गया। इन वर्ग के अतिरिक्त ये जो मैंने बाहर ले रखे हैं एलुलार के, ये भी इसी में शामिल हैं। समझते हैं इनको।
तो क वर्ड तो हमें यहाँ से इस तरह इसको लिख करके बार बार याद हो जाएगा। अब ये आगे का है, तो यहाँ पे सबसे पहले यहीं से उठा लेते हैं आ और आ, एक सेकंड लास्ट है यहाँ से आ, इसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है, और लास्ट में आ गया हा। हा को काल्य वर्ण भी कहते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन बनता है कि निम्नलिखित में से कौन से काल्य वर्ण है, तो 4 ऑप्शन दे देंगे आपको, वहाँ पे जो हा है वही आपका काल्य वर्ण है। चौवर्ण इसमें, तो ये तो आप याद कर सकते हैं आ और ह। ई यश, इसको इस तरह याद कर लीजिए। मान लीजिए एक छोटा बच्चा है जिसका नाम यश है, तो सेकंड नंबर पे हम यहाँ पे यश को रख देते हैं। अब बच्चा छोटा है, अभी बोल नहीं पाता है, तो कुछ ई जैसी ध्वनि निकाल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा उसको, तो ई कुछ भी बोल रहा है। इस तरह हम ट्रिक लगा सकते हैं, जो भी आपको, आप अपने ट्रिक भी कर सकते हैं या जो मैं बता रहा हूँ वो भी कर सकते हैं। इस यश का एक छोटा भाई है ऋषि, जिसका नाम है ऋषि, र और श, ठीक है, या श, ई और इसका भाई हो गया ऋषि। या सा, अगले पर आता है हमारा दंत में ही इनके अलावा शामिल है हमारा सौ। आप कुछ भी वर्ड बना सकते हैं कि सरलता से खेल रहे हैं जो भी है, या हंस रहे हैं, हंस रहे हैं से मिल जाएगा आपको 100। यश और ऋषि मिलके हंस रहे हैं तो 100 मिल जाएगा, हंसने से हंस 100। लास्ट पोस्ट में आता है हमारा ऊ और ऊ, ये दोनों भाई मिलके हंस रहे हैं और ऊ जैसी ध्वनि मुंह से निकाल रहे हैं, क्योंकि अभी इनको ज़्यादा अच्छे से बोलना वाला नहीं आता। अब बात करते हैं कंठ प्लस तालु इन, तो कंठ और तालु आ गया, यानी पहला और दूसरा। तो कंठ और तालु से मिलता है हमें ए, यहाँ से आप दिखा सकते हैं ए, यहाँ से उठा के आप यहाँ पर याद करने के लिए यहाँ पर बार बार दे सकते हैं। एग्जाम में आप ये लाइन जरूर लिख लीजिएगा। अगला आता है हमारा कंठ प्लस ओष्ठ, यानी कि तो पहला और लास्ट में आ गया हमारा ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ में मिलते हैं ओ और ओ की ध्वनि, यानी कि यहाँ से जैसे मैंने लिखा मुझे ए मिल रहा है इस पहले पेयर पे, अगले पेयर पे पहला और लास्ट पे ठीक इसके बाद वाले दो मिलेंगे ओ और ओ। अब आता है लास्ट के दो, दंत प्लस ओष्ठ, ओनली एक ही वर्ड आता है व, सरलता से याद किया जाता है, आसानी से व को याद कर सकते हैं कि लास्ट के दो में व रखना है। वत्सर्ग होता है दंत प्लस बसूठा के संयुक्त से, जो संयोग से, जो दोनों के मिलने से जो निकल के आता है वो है सरल, सरल, इजी से याद कर सकते हैं, सरल। अगले आते हैं यहाँ पे अंतस्थ हमारे हो गए या र ल व, ये भी इजीली याद होते हैं, या र ल व। जैसे कि हमारा ये था दंत प्लस मसूठा, ये हो गया सरल, और ये हो गया अंतस्थ या र ल व। ऊष्मीय होते हैं, ऊष्मीय के लिए कैसे याद करेंगे, देखिए शेष तो श और श, शेष जो बचा उसको सहन कर रहे हैं हम, सहन कर रहे हैं, सहन से याद रहेगा स, और शेष से याद रहेगा श और श, शेष मतलब रिमेन। संयुक्त क, त्रो, या, यानी और शो, इसके वास्ते वाला शो। क बना है क प्लस श, षटकोण वाले से मिलकर के, तो के अंदर ही दोनों दिखाई दे रहे हैं, तो प्लस रो, और ज्ञानी से क्या गया ज याद और एक उ, ये आपको याद करना पड़ेगा, यहीं से आप ट्रिक बना सकते हैं। श, श्रीवास्तव वाला शो में श और प्लस ये नीचे रा निकला हुआ है, इससे आ जाएगा रो। तो ये होगा हमारे संयुक्त व्यंजन। इन तीनों से भी अक्सर क्वेश्चन देखने के लिए हमें मिलता है। अब यहाँ पे लास्ट जो हमारा पेयर है वो है ह्रस्व स्वर, उसके बाद आता है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर जैसे कि जो सिंगल होंगे, तीन ही होते हैं, आ ई उ, यहाँ से आ गया आ ई उ। दीर्घ स्वर में जो इनके बीच से बच गए, एक बड़ा वाला आ, बड़ा वाला ई, फिर एक छोड़ के उ, ऋषि को हम लेंगे नहीं, ए ओ और आ, तो ये 8 होते हैं। तो इस तरह ह्रस्व और दीर्घ आप यहाँ से उठा करके यहाँ पर रख करके याद कर सकते हैं। लास्ट आता है हमारा जीभ का अग्रभाग से निकले हुए वर्ण, जीभ के मध्य भाग से निकले हुए वर्ण, और जीभ के पश्च भाग से निकले हुए वर्ण। सबसे पहले तो मध्य में निकाल लेते हैं, छोटा सा ये सिंपल आ, जैसे मेरा नाम अमन है तो पहला ही वर्ड आ गया आ, तो इसको दिया मध्य। अब जो बचे जीभ के अग्रभाग से, यानी आगे वाले से, तो वो हो गया ई ए। यहाँ देखिए, इसको हटाते हैं पहले, ई और दो छोड़ के फिर ए, इसको तो हम काउंट करते नहीं, इन दो को छोड़ा और ए।
E अब जो इस स्वर की लाइन में बचे वही हमारे हो गए पश्चिम भाग से, जैसे कि यहाँ पे 2, इसको तो हम ले चुके थे मध्य भाग में। एक तो ये बचा बड़ा आ, ये 2 को हम ले चुके हैं ऊ, लास्ट में आ गए हमारे ओ और एक आ गया हमारा ओ। तो ये हो गए 6, ये हो गए 4 और ये हो गया 1। दोबारा से एक बार देख लेते हैं इस चीज को। अग्र भाग में हमने दिया यहाँ से 2 और फिर 2 छोड़ के 2, ठीक है। ये पहला वाला था आ, इसे मध्यम हम देख चुके थे। अब जो बच गए उसमें से आप याद कर लेंगे, जो 8 हैं ये है हमारा बड़ा ओ और ये आ, ये अलग से इसके ऊपर एक चंद्रबिंदु लिखेंगे, ये 6। तो इस तरह से काफी बड़ा पार्ट हम वर्णमाला का इस माध्यम से समझ सकते हैं। ये हमारा हिंदी का पहला लेक्चर था। अगर थोड़ी गलती हुई हो तो उसके लिए माफी चाहूँगा। वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।